दोस्तों, लगता है नीतीश कुमार को बदनाम करने का, नीतीश कुमार को बेइज्जत करने का एक भी मौका बिहार में कोई छोड़ना नहीं चाहते। एक तरफ बीजेपी ने तो नीतीश के साथ खेला कर ही दिया है। वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार ने मोदी शाह के आगे घुटने टेक दिए, जिसके बाद जेडीयू की वोट बैंक की समीकरण ही बिगड़ गई है। अनवर अली और भागीरथ मांझी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। एक ओबीसी के बड़े नेता हैं और एक मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, और ये दोनों ने जैसे ही इस्तीफा दिया, माना ये जा रहा है कि ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नीतीश से कोसों दूर चला गया है। और इसके अलावा नीतीश कुमार को अनफिट, नीतीश कुमार को पागल घोषित करने का कोई भी मौका दिल्ली आलाकमान भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बीच नीतीश के सांसद पगला गए। भागलपुर में बुधवार को जेडीयू सांसद अजय मंडल ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। इस दौरान सांसद ने गालियां भी दी है। जी हां, पत्रकार सीएम के दौरे को कवर करने के लिए एक जगह पर खड़े थे। उसी समय जो है उनके साथ सांसद जी की मारपीट हो गई। कैमरामैन और पत्रकार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। और ये मामला जैसे ही बाहर आया, हर कोई नीतीश कुमार से सवाल पूछने लगे। पत्रकार ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन तैयारियां कर रही थी, हम इसे कवर कर रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी आई, उसके आगे बकायदा सांसद लिखा हुआ था। गाड़ी में उस वक्त सांसद नहीं थे। सांसद एयरपोर्ट में तैयारियों का जायजा ले रहे थे। थोड़ी देर में गाड़ी जो है वो वापस आई, उसमें सांसद अजय मंडल भी बैठे थे। गाड़ी रुकते ही वो हमारे ओर दौड़ते हैं और अपने साथियों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उन्होंने हमें दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। मैं नीचे गिर गया और ऊपर चढ़कर मुझे मारने लगे। मेरे कैमरामैन के साथ भी मारपीट और हाथापाई की गई। दोस्तों, सांसद के इस बर्ताव को जब पत्रकार और कैमरामैन ने रिकॉर्ड करना शुरू किया तो हम दोनों का मोबाइल फोन तोड़ देते हैं। वो दोनों हमारे मोबाइल फोन को तोड़ देते हैं और इस घटना का वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर मौजूद है। वहां मौजूद बाकी पत्रकारों ने भी इसे रिकॉर्ड किया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस घटना के बाद दोस्तों, पत्रकारों ने सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है नीतीश जी से। इस मामले में सांसद अजय मंडल ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कटिहार गए थे। हमें पता चला कि वो भागलपुर आ रहे हैं, भागलपुर लैंड करेंगे। उनसे मिलने के लिए हम एयरपोर्ट के लिए निकले थे। गेट के पास सिक्योरिटी चेक करा रहे थे हम, और अपनी गाड़ी का शीशा उतारा और साइड में खड़े पदाधिकारियों से हम बातचीत कर रहे थे। मेरे पीछे मेरा बॉडीगार्ड था। तभी एक आदमी आया और मेरी जो गाड़ी है उसके शीशे पर जोर जोर से वो नॉक करने लगे। बॉडीगार्ड ने उतरकर उसका पीछा किया कि आप क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रही हैं। जब उनसे पूछा, इतने में वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। उनसे पूछा गया कि क्या बात है, बताओ। इतने में उनकी तरफ से, यानी पत्रकार की तरफ से दूसरा आदमी सामने आता है और वो मेरे बॉडीगार्ड को धक्का देता है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिसको लेकर के मामला बिगड़ गया है अभी। यानी सांसद जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्रकार कह रहे हैं वो दरअसल झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ भी ऐसा काम सांसद जी ने नहीं किया है। बॉडीगार्ड के साथ जो पत्रकार हैं, जो कैमरा पर्सन है, उनकी आपस में लड़ाई हुई और सांसद जी ने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने गाड़ी से देखा कि सब इसमें उलझ गए हैं इतना, और उनके पास गया और मारपीट रोकने की मैंने कोशिश की। इतने में वो आदमी फिर गिर गया और उनको मैंने उठाया भी। बस इतनी सी बात थी। ये मामला इतना ही है जिसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, जबकि मेरी बॉडीगार्ड को ही गाली दी जा रही थी। किसी और को कुछ नहीं कहा गया है। उन लोगों में दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा था, ये बाकी लोगों का कहना है। मतलब वहां के जितने भी चश्मदीद थे उनका कहना है कि दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे को गाली दी जा रही थी। अब दोस्तों, सांसद जी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई गाली नहीं दी, लेकिन इतने में इसमें तेजस्वी यादव कूद पड़ते हैं। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका कहना है कि भागलपुर में पत्रकारों की पिटाई मामले को लेकर के
सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को जवाब देने की जरूरत है। हर मामले में वो चुप्पी साध करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये आरोप विपक्ष यानी तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हर चीज में नीतीश कुमार ही घिरेंगे। वो सिटिंग सीएम है बिहार में। अब बिहार में कुछ भी घटना घटती है तो जवाबदेही नीतीश कुमार की रहेगी। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि मैं सुबह 9 बजे से मीटिंग में था, मुझे जानकारी मिली है, लेकिन जब तक ना पूरी चीजों के बारे में मुझे पता चल जाता है कि सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का राज बढ़ा है। सत्ता के नशे में सरकार जो है वो एकदम चूर है। बिहार में खून और गुंडागर्दी की सरकार है। पत्रकार पर हमला काफी निंदनीय है। अब राज्य सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है। पिछले कुछ समय से दोस्तों हमने देखा कि अनंत सिंह हो और अनंत सिंह सोनू मोनू गोलीकांड में किस तरीके से नीतीश कुमार पर सवाल दागे जा रहे थे। अब सामने विधानसभा का चुनाव है बिहार में। ऐसे में नीतीश कुमार को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। ऊपर से नीच कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बदनामी नीतीश कुमार की होगी। और जाहिर सी बात है कि वो सिटिंग सीएम है, सवाल जवाब उन्हीं से किया जाएगा। अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी नीतीश कुमार को परेशानी में डाल दिया है। ऊपर से उनके सांसद इस तरह से पत्रकारों को पीटते हुए अगर सरेआम पाए जाते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल हो रहा है उसके मुताबिक, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इन सब में बदनामी बेइज्जती नीतीश कुमार की है, किसी और की नहीं। दोस्तों, नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये बार बार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सांसद पगला गए हैं। नीतीश कुमार को बेइज्जत करने की कोशिश आला कमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह तरह की वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार की कार्यकलाप या व्यवहार देखते हुए लग रहा है कि शायद ये मुख्यमंत्री जो है वो पगला गए होंगे। ये कौन वायरल कर रहा है? क्या इसके पीछे बीजेपी आईटी सेल है? ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार की व्यवहार, नीतीश कुमार की जो एक पोर्ट्रे, एक उनकी बिहेवियर को लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें देखकर ये लगता है कि नीतीश कुमार फिट नहीं है। नीतीश कुमार के दिमागी हालात जो है वो खराब हो गया है और इसी के चलते अब उनके सांसद भी उसी राह पर उतरे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार ही घिरते हुए नजर आएंगे। सवाल एनडीए सरकार से नहीं, सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाएगा, नीतीश कुमार की सरकार से पूछा जाएगा। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय वो लगातार बढ़ रही है। और दिल्ली दरबार और पटना दरबार के बीच की जो लड़ाई है वो तो फिलहाल के लिए उस पर ढकने की, पर्दा डालने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो लड़ाई अंदर ही अंदर एकदम भयंकर लेवल पर वो खेल जो है खेला जा रहा है। दोनों दरबार के बीच जंग जो है वो छिड़ी हुई है, बवाल जो है वो मचा हुआ है। इस पूरे विषय को जेडीयू के इस सांसद जी पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल अपडेट्स को पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।